अगर तुम इस वीडियो को पूरे ध्यान और सच्चे इरादे से देख रहे हो तो एक बात पहले समझ लो, यह किसी बाहरी शक्ति को मनाने का तरीका नहीं है। यह तुम्हारे अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस को जगाने की प्रक्रिया है। कार्ल जुंग कहता है, जिस पुरुष का अवचेतन स्पष्ट होता है उसकी मौजूदगी ही दूसरों के अवचेतन को हिला देती है। आज मैं तुम्हारे सामने कोई जादू नहीं बल्कि एक गुप्त मनोवैज्ञानिक सत्य खोलने जा रहा हूं। ऐसा सत्य जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे जीवन में आकर्षण, सम्मान और प्रभाव की कभी कमी नहीं रहेगी। तुम जिसे चाहोगे उसे मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम्हारी इनर स्टेट बदलती है तो सामने वाले की इमोशनल प्रतिक्रिया अपने आप बदल जाती है। अब ध्यान से सुनो। अक्सर पुरुष एक ही गलती करते हैं, वे बाहर की औरत को बदलना चाहते हैं जबकि असली खेल अंदर चलता है। जुंग इसे कहता है प्रोजेक्शन। जब तुम किसी स्त्री को जरूरत, डर या कमी के भाव से देखते हो तो वह तुम्हें कमजोर महसूस करती है, भले ही तुम कुछ कहो या ना कहो। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की बेचैनी को शांत कर लेते हो, जिस दिन तुम अपने शैडो को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी आंखों, आवाज और चुप्पी में एक अलग ही खिंचाव पैदा हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से यह गुप्त प्रक्रिया शुरू होती है। यह कोई कर्मकांड नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। जब तुम मन ही मन किसी स्त्री के बारे में सोचते हो तो सवाल यह नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, सवाल यह है कि किस भाव से सोच रहे हो। अगर तुम्हारे भीतर जरूरत है, वह दूर भागेगी। अगर तुम्हारे भीतर स्थिरता है, वह खुद करीब आएगी। चाहे वह बेहद सुंदर हो, चाहे वह खुद को बहुत ऊंचा समझती हो, या चाहे उसने तुम्हें पहले कभी नजरअंदाज किया हो, स्त्री का अवचेतन हमेशा शक्ति और स्थिरता की ओर झुकता है। और यह शक्ति आवाज ऊंची करने से नहीं आती, यह आती है रिएक्शन की अनुपस्थिति से। जब तुम उसकी अनदेखी से टूटते नहीं, जब तुम उसके रवैये को व्यक्तिगत हमला नहीं बनाते, तो उसके भीतर एक सवाल पैदा होता है, यह आदमी अलग क्यों है। यहीं से उसकी अनिमा सक्रिय होती है। वह बिना बोले तुम्हें पढ़ने लगती है। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी शांति उसे प्रभावित करती है। और धीरे धीरे वह तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, न इसलिए कि तुमने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को संभाल लिया। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इस प्रक्रिया में 3 गलतियां करोगे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। पहली, दिखावा। दूसरी, जल्दीबाजी। तीसरी, डर। यह खेल भीतर का है, बाहर का नहीं। जब तुम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हो तो स्त्री का मन खुद तुम्हारी ओर झुकता है। उसे फोन करने की मजबूरी नहीं होती, लेकिन इच्छा जाग जाती है। और हां, अगर तुम बीच में रुक गए, अगर तुमने आधा समझा और आधा छोड़ दिया, तो तुम्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा देखो, पूरा समझो, पूरा अपनाओ, क्योंकि यह तरीका किसी को बांधने के लिए नहीं है, यह खुद को इतना ठोस बनाने के लिए है कि सामने वाला खुद बंधना चाहे। अंत में एक बात, यह कोई वादा नहीं, यह मनोविज्ञान है। जब तुम अपने भीतर के पुरुष को स्थिर कर लेते हो तो दुनिया, औरतें भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगती हैं। यही जुंग का सत्य है और यही असली आकर्षण है। वह स्त्री खुद तुम्हारी ओर खींचती चली आएगी। तुम्हें जरा भी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम्हारा आंतरिक मन स्थिर हो जाता है तो तुम्हारी उपस्थिति ही काम करने लगती है। यह आकर्षण किसी बाहरी क्रिया से नहीं बनता, यह सीधा तुम्हारे अवचेतन मन से निकलकर सामने वाले के अवचेतन तक पहुंचता है। कार्ल जुंग इसे कहता है साइकिक ट्रांसमिशन। जब तुम्हारी इच्छा साफ होती है, जब तुम्हारे भीतर द्वंद्व नहीं होता, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित हो जाती है। और केंद्रित ऊर्जा किसी शब्द की मोहताज नहीं होती। अगर तुम किसी स्त्री से सच्चा जुड़ाव महसूस करते हो, अगर तुम्हारी चाह सिर्फ पाने की नहीं बल्कि एक गहरे मानसिक और भावनात्मक संबंध की है, तो तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह स्त्री खुद महसूस करेगी, वह खुद बात शुरू करेगी, वह खुद तुम्हारे साथ समय बिताने की इच्छा जताएगी, क्योंकि स्त्री शब्दों से नहीं, स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग से आकर्षित होती है। अब ध्यान से सुनो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं बताने वाला, बल्कि एक अंदरूनी मनोवैज्ञानिक विधि समझाने वाला हूं कि यह प्रभाव कैसे सक्रिय होता है, किस मानसिक अवस्था में यह सबसे तेज काम करता है और किन जगहों पर पुरुष सबसे ज्यादा गलती करते हैं।
इसलिए अगर तुम सच में इसे समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। अगर तुम आधा सुने और आधा छोड़ दिया तो परिणाम भी अधूरा ही मिलेगा। और हां, अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नीचे कमेंट में उस व्यक्ति का नाम लिखो जिससे तुम गहराई से जुड़ाव महसूस करते हो। यह कोई रस्म नहीं है, यह तुम्हारे मन को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह पूरी दुनिया आकर्षण और संबंधों की मनोविज्ञान पर टिकी हुई है। हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में प्रेम की इच्छा मौजूद होती है। कभी कभी किसी पुरुष का मन किसी खास स्त्री की ओर बहुत गहराई से खिंच जाता है। वह उसके बारे में सोचता है, उसके साथ समय बिताने की कल्पना करता है और धीरे धीरे वह चाह उसके जीवन का केंद्र बन जाती है। अगर तुम भी इसी स्थिति से गुजर रहे हो, अगर तुम्हारा मन किसी एक स्त्री पर टिक गया है, तो यह वीडियो खास तौर पर तुम्हारे लिए है, क्योंकि सही समझ के बिना यह गहरी भावना अक्सर बेचैनी और निराशा में बदल जाती है। लेकिन सही दिशा मिल जाए तो वही भावना शांत शक्ति बन जाती है। जब तुम किसी स्त्री से सच में जुड़ते हो तो तुम उसके साथ वक्त बिताना चाहते हो। तुम उसकी मौजूदगी में सहज महसूस करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ खुद को सुरक्षित और मुक्त महसूस करे। तुम सिर्फ उसका ध्यान नहीं, उसका विश्वास और सम्मान चाहते हो। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर पुरुष असफल हो जाते हैं। वे बाहर कुछ करने लगते हैं, जबकि असली काम भीतर करना होता है। जुंग कहता है, जब तक पुरुष अपने भीतर की बेचैनी, डर और जरूरत को नहीं समझता, वह स्त्री के अवचेतन में अस्थिर दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की चाह को संतुलित कर लेते हो, जिस दिन तुम अपने शैडो को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है। और तब किसी भी स्त्री को पाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद तुम्हारी ओर बढ़ती है। यही आज के वीडियो का मूल सत्य है। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह मानसिक स्थिति कैसे विकसित की जाती है, बिना दिखावे के, बिना चालाकी के और बिना खुद को खोए। यह प्रक्रिया पूरी होते ही परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। तुम्हें जरा भी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह कोई साधारण मानसिक अभ्यास नहीं है। यह तुम्हारे भीतर के आकर्षण केंद्र को सक्रिय करने की विधि है। जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो तुम्हारी सोच सीधे सामने वाले के अवचेतन तक पहुंचने लगती है। कार्ल जुंग इसे कहता है फोकस्ड साइकिक इन्फ्लुएंस। यह प्रभाव इतना गहरा होता है कि जिस स्त्री पर यह मानसिक फोकस पड़ता है, उसका ध्यान धीरे धीरे तुम पर टिकने लगता है। वह बिना वजह तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। उसका मन अशांत रहने लगता है। दिन में उसका ध्यान भटकता है और रात में उसकी नींद टूटती है। वह बार बार तुम्हें याद करती है। तुमसे बात किए बिना उसे चैन नहीं मिलता। वह खुद संपर्क करने के बहाने ढूंढने लगती है, कॉल, मैसेज या मिलने की इच्छा। यह सब तुमने कुछ कहकर नहीं किया होता। यह सब तुम्हारी मानसिक स्थिति करती है। अब सवाल यह है, यह स्थिति बनती कैसे है? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही एक एक बारीक मनोवैज्ञानिक चरण बताने वाला हूं। कहां ध्यान रखना है, किस समय यह अभ्यास सबसे तेज असर करता है और किन गलतियों से पूरा प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अंत तक पूरी एकाग्रता से जुड़े रहो। दोस्तों, यह दुनिया दिखने में भले ही तर्क से चलती लगे, लेकिन असल में यह आकर्षण और अवचेतन संकेतों से चलती है। जब किसी पुरुष का मन किसी एक स्त्री पर गहराई से टिक जाता है, तो वह सिर्फ चाह नहीं होती, वह एक मानसिक बंधन बन सकता है। लेकिन बिना सही दिशा के यही बंधन डर, झिझक और बेचैनी में बदल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम किसी स्त्री से गहरा लगाव महसूस करते हो, लेकिन उसे कभी बता नहीं पाते। डर लगता है, शर्म आती है, लगता है कि कहीं उसने मना कर दिया तो। जब भी तुम उसके सामने जाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तुम उसे देखते तो हो, लेकिन अपने भीतर की तीव्र भावना व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसे ही शांत, सच्चे लेकिन झिझकने वाले पुरुषों के लिए यह मनोवैज्ञानिक विधि सबसे ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ बोलना नहीं होता। तुम्हें बस अपने भीतर एक निश्चित मानसिक छवि बनानी होती है। युंग के अनुसार, जब तुम किसी व्यक्ति की छवि को शांत, स्थिर और पूर्ण भाव से अपने मन में टिकाते हो, तो वह छवि दूसरे व्यक्ति के अवचेतन में हलचल पैदा करती है। अब ध्यान से समझो,
इस अभ्यास को करने के लिए कोई बाहरी वस्तु नहीं चाहिए, कोई पूजा, मंत्र या क्रिया नहीं, सिर्फ तुम्हारा मन। यह अभ्यास सबसे प्रभावी होता है जब बाहरी शोर कम हो, यानी शाम या रात के समय। तुम्हें क्या करना है? शांत जगह पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो। अब उस स्त्री की छवि को अपने मन में स्पष्ट रूप से लाओ, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी। लेकिन यहां एक फर्क है, तुम उसे पाने की कल्पना नहीं करोगे, तुम ये महसूस करोगे कि वह पहले से ही तुम्हारे साथ सहज है। कम से कम 5 मिनट तक इसी भावना में बने रहो। कोई कल्पना नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस यह अनुभूति कि तुम्हारी मौजूदगी में वह खुद को सुरक्षित और आकर्षित महसूस कर रही है। इसके बाद तुम्हें मन ही मन एक छोटा सा वाक्य दोहराना है जो तुम्हारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं जो किसी देवी देवता से जुड़ा हो, बस एक आंतरिक पुष्टि कि मैं शांत हूं, स्थिर हूं और आत्मनिर्भर हूं। इस अभ्यास के बाद कुछ खास नहीं करना, न कॉल, न मैसेज, न पीछा, बस सामान्य रहो और यहीं पर जादू शुरू होता है। कुछ ही घंटों या दिनों में तुम देखोगे कि वही स्त्री तुम्हारी ओर खुद कदम बढ़ाने लगी है। वह बातचीत शुरू करेगी, वह मिलने की इच्छा जताएगी, वह अपने भाव खुद व्यक्त करेगी, क्योंकि अब तुम उसके अवचेतन में एक स्थिर बिंदु बन चुके हो। दोस्तों, यह कोई दावा नहीं, यह मनोविज्ञान है। हजारों लोग अनजाने में यही करते हैं और सफल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम इसे समझकर कर रहे हो। एक आखिरी बात का ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को कभी भी गलत इरादे से मत करना, क्योंकि अवचेतन इरादे को पहचानता है, शब्दों को नहीं। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ नियंत्रण है तो यह काम नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा जुड़ाव, सम्मान और संतुलन है तो परिणाम अपने आप मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। याद रखिए, आकर्षण किसी चाल से नहीं, आपकी मानसिक स्थिति से पैदा होता है। जब आप खुद के भीतर स्थिर हो जाते हैं तो दुनिया अपने आप आपके अनुसार प्रतिक्रिया देने लगती है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो चैनल गाइड बाय रोहित को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम बात करते हैं मन, मनोविज्ञान और पुरुष चेतना की, बिना झूठे वादों के, बिना दिखावे के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो सच में समझना चाहते हैं। मैं हूं रोहित और मिलते हैं अगले गहरे, अगले सच्चे और अगले असरदार वीडियो में। गाइड बाय रोहित, जहां बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है।